जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जो है मैं साइंस से संबंधित कुछ डेफिनेशन वगैरह लेकर आया हूं। तो समझते हैं, आप देखे होंगे कि दुनिया में दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो कोई भी वस्तु स्थिर होती है या कोई भी वस्तु गति में होती है। इसके अलावा और भी कोई अवस्था दिखता नहीं है दर्शक हमको, ये सभी को। इसीलिए वस्तु स्थिर और जो है गति, अर्थात कह सकते हैं विराम और कह सकते हैं मोशन। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो समझना चाहिए। आइए, तो यह है एक विराम, एक क्या है विराम, जिसको क्या कहते हैं रेस्ट कहते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा, तो दूसरा होगा गति, जिसको हम क्या कहते हैं तो मोशन कहते हैं। यही दो बातों को आज समझें। हम दो बातें लेते हैं, दो वस्तु लेते हैं, ठीक है। एक जो है मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है जिसका नाम ए है और दूसरा बॉक्स है बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह दोनों वस्तु, ठीक है, यह दोनों वस्तु क्या करता है, तो मान लीजिए कि घड़ी जो है अभी 2 बज रहा है। कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। मानते हैं कि 2 रात दिन जो भी ले सकते हैं, 2 बज रहा है। 1 घंटे के बाद यह वस्तु समझ में आता है कि यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाती है। ये वस्तु यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच चुकी है, तो अब दूसरे प्लेस पर पहुँच चुकी हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 बज रहा था, लेकिन टाइमिंग जब 3 बजा, 3 बजे 2 से जब 3 बजा, तो ये अपने प्लेस को छोड़कर कहाँ चला गया, कहीं और चला गया, दूसरे क्षेत्र पर चला गया। तो लेकिन उसके बनिस्बत बी को देखा जाए तो वो क्या है, अपनी ही जगह पर स्टेबल है, कहीं और नहीं जाता। तो सीधा सा बात यहाँ देखने के लिए मिला कि समय परिवर्तन के साथ कोई भी वस्तु अगर जहाँ अपना स्थान बदल दे, कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपना स्थान बदल ले, तो उस वस्तु को जिस अवस्था में वो रहता है उसको हम गति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, गति। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ये अपनी स्थिति को बदलता नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम। तो समय के अनुरूप कोई वस्तु अपने स्थान को बदले तो उसको गति की अवस्था में कहते हैं, जबकि जो वस्तु अपने समय के अनुरूप अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, अपनी जो है प्लेस को नहीं बदलता है, तो वह वस्तु क्या होता है, वह विराम में होता है। क्या होता है, विराम में। उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्ट। अब जानते होंगे आप सब जड़त्व नाम सुने होंगे। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व एक्चुअल में होता क्या है, तो जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण होता है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है। जड़त्व किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखता है, उसे जड़त्व कहते हैं। अब देखिए ये क्या मैंने कहा दिया, बोला कोई किसी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है उसे जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर जब कोई आदमी दौड़ रहा है तो वो चाहता है कि मैं दौड़ता ही रहूं। जैसे वो रुकना चाहता है लेकिन कुछ देर तक वो क्या करता है, दौड़ता ही रहता है। उसी तरह कोई वस्तु एक जगह है तो वह चाहता है कि उसी अवस्था में रहे, वो प्लेस चेंज नहीं करना चाहता। तो वह जो उसके अंदर गुण है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। और जड़त्व जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व के 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब इसको आसान है डिफाइन करना। मान लीजिए जो आदमी विराम में है, रेस्ट में है, उस दौरान जो उसमें जो है जड़त्व का गुण होता है उसको कहते हैं विराम का जड़त्व। क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व। जो वस्तु मान लीजिए बिल्कुल ही वह रेस्ट अवस्था में विराम में है तो उसके अंदर जो क्वालिटी है जड़त्व का उसको कहते हैं विराम का जड़त्व। और जो गति में है, जैसे गाड़ी दौड़ रही है तो वो चाहता है कि हम दौड़ते ही रहें, इस दौरान उसमें जो जड़त्व का गुण है उसको कहते हैं गति का जड़त्व। यह दोनों तीनों बातें तो हो गई। विराम का जड़त्व क्या था, पहले जड़त्व क्या था,
कोई किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण जिससे वस्तु क्या करे, अपनी अवस्था बनाए रखता हो, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, तो जो वस्तु अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है उसको विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है, जो वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखता है उसको गति का जड़त्व। लेकिन गति क्या था, तो गति था समय के अनुरूप कोई वस्तु अपनी अवस्था मतलब अपनी प्लेस को चेंज कर दे तो वो उस वस्तु की अवस्था को गति कहते थे। जबकि जो वस्तु अपनी अवस्था को नहीं बदलता है उसको हम विराम कहते थे। तो इस प्रकार हमने 2-3 डेफिनेशन देखा। आइए कुछ और बातों को देखते हैं। गति से संबंधित कई बातें हैं। आपने पढ़ा होगा रैखिक गति। क्या पढ़ा होगा, रैखिक गति। आपने पढ़ा होगा रैखिक गति। रैखिक गति ये होता है लीनियर मोशन। आप सोचते होंगे कि यह लीनियर मोशन होता क्या है। एक्चुअल में लीनियर मोशन जो होता है, सरल पाथ मतलब होता है सीधा रास्ता। जब कोई भी वस्तु अपनी जो है सरल रेखा पर गति पर बनाए रखता है तो ऐसी गति को ही गति का क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल या बोल सकते हैं सीधा रेखा पर गति करता है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। अर्थात वह सीधी अवस्था अर्थात सीधी रेखा पर चलना चाहता है, वह सीधा चलना चाहता है। जब सीधा रेखा पर जो उसके अंदर गति है उसी को हम क्या कहते हैं, तो रैखिक गति कहते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है और उसके लिए एकदम सीधा रास्ता है, वो जा रही है, तो वस्तु की उस तरह की गति जो सीधे ही चलता है उसको कहते हैं रैखिक गति। इसलिए लिखा गया जब कोई वस्तु सरल या सीधे रेखा पर गति करता है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। शायद इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक आता है वक्र रेखीय गति। क्या कहलाता है, वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय को कहते हैं हम सब अंग्रेजी में क्या, कर्वीलिनियर। क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। ये कर्वीलिनियर होता क्या है, कर्वीलिनियर मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग रेखा। जब कोई वस्तु वक्र रेखा पर गति करती है, क्या करता है, जब कोई वस्तु जो है वक्र पथ या वक्र रेखा पर, जब कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो उसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। वक्र रेखीय गति कहते हैं, वक्र रेखीय गति कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, किसी मोड़ पर जब गाड़ी मोड़ लेती है तो वो क्या है, वक्र है, टेढ़ा है। उस दौरान जो गति होता है उसके अंदर उसको कहते हैं वक्र रेखीय गति। उसी तरह आप सुने होंगे वृत्तीय गति। क्या होता है, वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सब सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन क्या होता है आप समझ गए होंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर जो है गति करती है, को क्या करता है, यदि कोई वस्तु क्या करे, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। ठीक है, क्या करे, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर कहने का क्या मतलब है, आप समझ पाएँ। जैसे सूर्य की चारों ओर पृथ्वी का गति क्या होता है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। उसी तरह मात के कुएं का गति, देखते हैं आप चारों ओर वो गति करता है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो वृत्ताकार मार्ग की गति को दर्शाती हैं। ठीक है, उसी तरह होता है आवर्त गति। क्या होता है, आवर्त गति। क्या होता है, आवर्त गति। आवर्त, ये आवर्त या आवृत्ति भी कहते हैं।
आवर्त गति। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन क्या है? तो पीरियोडिक मोशन होता है जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को पुनः दोहराता हो। जब कोई वस्तु अपनी समय अंतराल के पश्चात गति को पुनः दोहराती हो उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है 24 घंटे में चक्कर लगा देती है ना। तो उसी तरह वो पुनः दूसरे दिन दोहराती है, तीसरे दिन दोहराती है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद उस गति को वह दोहराती है। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए कुछ और डेफिनेशन को मैं देखता हूँ, ये डेफिनेशन क्या कहता है। इसके अलावा आ जाता है आप सबका जो है दोलनी गति। नाम सुने होंगे आप, क्या होता है? दोलनी गति। ये दोलनी गति को कहते हैं ऑक्सिलरी मोशन। ऑक्सिलेटरी होता है ना, ऑक्सिलेटरी मोशन। चलिए देखते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन होता क्या है। तो ऑक्सिलेटरी मोशन जो होता है बोलता है दोलनी गति। जब कोई वस्तु अपने आगे पीछे या इर्द गिर्द या कह सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, इर्द गिर्द या आगे पीछे या ऊपर नीचे, या हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, क्या कहा हमने? जब कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे, ठीक है, क्या है? आगे पीछे ऊपर नीचे तो है गति करती है। क्या करती है? गति करती है। तो उसकी गति को दोलनी गति कहते हैं। आप नहीं समझ पाए होंगे, मुझे पता है, समझिए। जैसे झूले की गति, बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? झूले की गति। जैसे झूले की गति है ना, एक पॉइंट होता है जिस पर कि आगे पीछे वो गति करते रहता है। उसी तरह होता है मशीन की सुई की गति। मशीन की सुई की गति आप यह सब देखे होंगे, ये घरेलू चीज़ें। उसी तरह घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो ये सब जो गति होती है वह दोलनी गति होती है। ऊपर नीचे आगे पीछे इर्द गिर्द अगर गति करता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको दोलनी गति के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कंपन्य गति। क्या है? कंपन्य गति। ये गति के प्रकार हैं कंपन्य गति। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं दोस्तों? तो कहा जा रहा है तीव्र दोलनी गति को, तीव्र दोलनी गति को किसको? तीव्र दोलनी गति को कंपन गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? तीव्र दोलनी गति को कंपन गति कहा जाता है। अब सोचते होंगे ये क्या है?
जैसे हो गया सितार के तार को खींचने पर उसकी गति, क्या हो गया, जैसे सितार के तार को खींचने पर उसकी गति। जब खींचते हैं तो क्या होता है, कंपन होता है काफ़ी रफ्तार में। उसी तरह चम्मच पर उंगली मारते हैं तो कैसे एकदम होने लगता है, तो यही गति कहलाता है। इसी तरह अगला है जाकर यादृच्छिक गति। यादृच्छिक कहते हैं, यादृच्छिक या यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक गति, इसको कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन यादृच्छिक या यादृच्छिक दोनों कहलाता है। अब कहा जा रहा है वैसी गति जिसका कोई निश्चित दिशा हो ही ना, वैसी गति जिसकी कोई निश्चित दिशा का ज्ञान ना हो, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो किधर चला जाएगा इसका पता हमें नहीं होता है। जैसे होता है मक्खी की गति, जैसे गया मक्खी की गति, इसके दिशा का हमको ज्ञान नहीं हो पाता है, इसको खुद पता नहीं रहता वो किस दिशा में। फुटबॉल खिलाड़ी की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति, तो ये सब ऐसे गति हैं जो यादृच्छिक गति का जो है बोध कराते हैं, इसकी गति का हमको पता नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार की गतियों को देखा है दोस्तों, ठीक है। इसी से संबंधित और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ और मैं उसे अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।